मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। इस इच्छा को मैंने ज़रूर जाहिर किया है कि सांसद बनने से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक मेरे लिए विधायक की भूमिका होगी, जहां अपने राज्य में रहकर मैं अपने राज्य के लिए मैं ज़्यादा कार्य कर सकूं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं धरातल पर उतार सकूं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है और मैं मानता हूं, मेरा पूरा विश्वास है कि अगले साल इस समय जब आप लोगों के साथ पुनः एक ऐसी प्रेस वार्ता हो रही होगी, तब तक मेरे मुख्यमंत्री एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके होंगे। चिराग पासवान एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झटका दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झटका दे सकते हैं। 2020 की तरह एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झटका दे सकते हैं। आपको बता दें कि जैसे ही चिराग पासवान से एक बार फिर पूछा गया कि आखिर चिराग पासवान विधायक कब बनेंगे, तो जिस पर चिराग पासवान सीधी बात ये बोलते हैं कि हो सकता है तो 2025 हो या 2030 हो, आने वाला समय तय कर सकता है कि हम कब विधायक बन सकते हैं। हालांकि ये तो एक मीडिया चैनल में पूछा गया है, लेकिन जिस तरीके से उनका एक बयान सामने आया है, एक बार पत्रकार ने उनसे पूछा कि आखिर चिराग पासवान विधायक कब बनेंगे, तो सीधे तौर पर उनकी जवाब ये आती है कि जिस तरीके से मैंने राजनीति शुरू की है, मेरा सिर्फ यही मनसा रहा है कि मैं बिहारियों के लिए काम करूं, बिहार में रहकर काम करूं, और ये पार्टी तय करेगी। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे पहले जिस तरीके से इनके ये बयान सामने आ रहे हैं, ऐसे में अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का टेंशन बढ़ सकता है कि हो सकता है तो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में या उसके बाद चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ सकते हैं और अपने विधायक भी खड़े कर सकते हैं। जैसे ही उनसे ये सवाल किया जाता है कि आखिर चिराग पासवान विधायक कब बनेंगे से, तो सीधे तौर पर ये चिराग पासवान बोलते हैं कि हालांकि मेरी जो मनसा है कि मैं बिहार के लिए काम करूं, बिहारियों के लिए काम करूं, और जिस तरीके से मैंने राजनीति शुरू की है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मैंने नारा दिया है, इसको जमीनी हकीकत बनाना है। हालांकि अभी मैं सांसद हूं, लेकिन ये चाहता हूं कि बिहार में रहकर बिहारियों के लिए और लोगों के लिए काम करूं। तो आने वाला समय बताएगा और पार्टी तय करेगी कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है। पहले उनके बयानों को सुनिए कि आखिर चिराग पासवान कह रहे हैं। चिराग पासवान विधायक कब बनेंगे? ये इच्छा मैंने ज़रूर जाहिर की है। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। इस इच्छा को मैंने ज़रूर जाहिर किया है कि सांसद बनने से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक मेरे लिए विधायक की भूमिका होगी, जहां अपने राज्य में रहकर मैं अपने राज्य के लिए मैं ज़्यादा कार्य कर सकूं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं धरातल पर उतार सकूं। ये फैसला आने वाले दिनों में पार्टी को ही लेना है, बट मैं पूरी तरीके से नीतीश कुमार के बाद एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है बिहार में सीएम पद के। नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं मानता। फिलहाल आज की तारीख में एनडीए गठबंधन का अगर आप जिक्र करें तो चेहरा पूरी तरीके से हम लोग का स्पष्ट है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है और मैं मानता हूं, मेरा पूरा विश्वास है कि अगले साल इस समय जब आप लोगों के साथ पुनः एक ऐसी प्रेस वार्ता हो रही होगी, तब तक मेरे मुख्यमंत्री एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके होंगे। चिराग, उनके बाद तो कोई चेहरा नहीं है। चिराग चेहरा गठबंधन दल ये तैयार करते हैं। मैं मानता हूं आज की तारीख में गठबंधन पर बिहार की जनता का विश्वास है और उस गठबंधन का नेतृत्व फिलहाल बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं और वही चेहरा होंगे और वही अगले मुख्यमंत्री भी होंगे। पर साक्षात्कार देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने नीतीश कुमार को डुबोया है, उसी तरीके से चिराग पासवान को भी डुबो देंगे। देखिए, वो उनका ये प्रयास हमेशा रहता है कि किस तरीके से गठबंधन के बीच दरारें पैदा की जा सके। जितने भी विपक्ष के दल हैं और जितने भी विपक्ष के नेता हैं, वो निरंतरता में इस तरीके की बयानबाजी करते हैं ताकि एनडीए के घटक दलों के बीच किसी तरीके का विवाद उत्पन्न हो, एक दूसरे के प्रति
अविश्वास उत्पन्न हो। इस तरीके की भूमिका उन्होंने विपक्ष ने हमेशा निभाने का प्रयास किया है, क्योंकि ये उनका अपना अनुभव रहा है। जिस तरीके से सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के बीच ही जितने भी घटक दल हैं उन्हीं में विश्वास नहीं है, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए जो लगातार तत्पर रहते हैं। तो आपने सुना कि सीधे तौर पर जब चिराग पासवान से ये पूछा जाता है कि आप विधायक कब बनेंगे, तभी वो हंसते हुए सीधे तौर पर पार्टियों पर छोड़ देते हैं कि आने वाला समय बताएगा और पार्टी तय करेगी कि पार्टी क्या करना चाहती है। लेकिन फिर से एक मीडिया चैनल में जब चिराग पासवान से पूछा जाता है कि चिराग पासवान क्या विधायक बनेंगे, तो उनकी सीधे ये कहना रहते हैं कि हो सकता है तो 2025 या तो 2030। लगातार ये बात की चर्चा हो रही है कि शायद हो सकता है कि आने वाले 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अकेले होकर 2025 का चुनाव लड़े। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का टेंशन बढ़ चुका है कि चिराग पासवान एक तरफ मुख्यमंत्री का साथ दे रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ जब विधायक का नाम उनसे पूछा जा रहा है, विधायक के बारे में उनसे पूछा जा रहा है, तो सीधे तौर पर ये बोलते हैं कि 2030 या विधायक हो सकते हैं या पार्टी तय कर सकती है कि आगे 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में होने के वाला है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहारी टॉप।